गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि सब्जेक्ट हमारा हाइड्रोलिक न्यूमेटिक्स है, उसमें आज लेक्चर नंबर 3.3 यानी चैप्टर तीसरे की तीसरी क्लास है। बच्चों, बात करें कि अभी तक हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया है, जैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गई आपके, ठीक है, टाइप ऑफ फ्लो, इन सब के बारे में हमने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं बच्चों आज के इस क्लास में कि हमारे पास किसी भी फ्लो में क्या क्या एनर्जी होती है, यानी द्रवों में ऊर्जा की अगर हम बात करें, द्रवों में ऊर्जा की बात करें तो द्रवों में जो ऊर्जा होती है बच्चों, वो होती है 3 प्रकार की। कैसे? अगर हमारा कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसी भी पाइप में, तो क्या होगा बच्चों, अगर फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसमें गति होगी, गति के क्या होगी बच्चों, उसमें गति ऊर्जा आएगी। साथ ही साथ अगर हमारा वाटर है, कुछ ना कुछ स्थान घेरा हुआ है, तो वहाँ पे क्या है बच्चों, हमारी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा है। साथ ही साथ इसके अलावा बच्चों हमारा जो फ्लूइड है वो कैसा है बच्चों, एक प्रेशर सा अप्लाई करता है ना, उस पे क्या है, उसके अनुसार उसकी एनर्जी है। हम बात करें तो इसमें कितने प्रकार की बच्चों ऊर्जा हो गई। एक तो हो गई बच्चों गतिज ऊर्जा, है ना, दूसरा हो गई स्थितिज ऊर्जा, और थर्ड है हमारा दाब ऊर्जा, ठीक है, प्रेशर एनर्जी। अब हम बात करें बच्चों कि हमारे पास गतिज ऊर्जा का अगर हम बात करें, गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो भी हम ऊर्जा लेंगे उसको हेड के रूप में परिवर्तित करना होगा, ठीक है बच्चों। तो अगर हम बात करें कि गतिज ऊर्जा की, तो हमें पता है कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कहेंगे अगर, तो ये क्या होती है बच्चों, हमारी हाफ mv²। इतनी बात समझ में आई आपको। अगर हम इस मास को वेट के रूप में बदलना चाहें तो मास बराबर क्या हो जाता है, वेट बराबर हो जाता है w बराबर mg। यहाँ से m का मान रखना चाहें 1/2 wg/v²। इतनी बात समझ में आई। ये क्या है हमारा काइनेटिक एनर्जी। अगर हम वेट का मान 1 किलो न्यूटन, अगर 1 न्यूटन लें, तब काइनेटिक एनर्जी हमें किसके रूप में मिलेगी, गतिज ऊर्जा के शीर्ष के रूप में प्राप्त होगी, यानी हेड के रूप में प्राप्त होगी। अगर हम इसका मान 1 लेते हैं तो हमारा गतिज यानी काइनेटिक हेड जो आएगा, गतिज ऊर्जा शीर्ष जो आएगा, वो क्या आएगा बच्चों, हमारा 1/2 v²/g। तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, काइनेटिक हेड होता है। साथ ही साथ हम बात करें स्थितिज ऊर्जा शीर्ष की, स्थितिज ऊर्जा शीर्ष की अगर हम बात करें या स्थितिज ऊर्जा की बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है बच्चों, mgh। इतनी बात समझ में आई कि mgh होती है। अगर हम बात करें हमारी जो भी पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, अगर हम इसको हम क्या करें बच्चों, अगर हम इसे वेक्टर w यानी वेट कह सकते हैं, और ये हाइट होगी। अगर w का मान हमने 1 न्यूटन रख दिया, तब हमें पोटेंशियल एनर्जी का जो हेड मिलेगा, यानी स्थितिज ऊर्जा शीर्ष जो मिलेगा, स्थितिज ऊर्जा शीर्ष जो की प्राप्ति होगी हमें, वो क्या होगी बच्चों, हमारा h के बराबर होगी। थर्ड बात अगर हम करें दाब ऊर्जा की, तो दाब ऊर्जा आपने पढ़ा होगा बच्चों, P बराबर ρgh पढ़ा है ना। अब इसको हम डेंसिटी है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। P बराबर हमने क्या रखा बच्चों, अगर हम यहाँ से डेंसिटी का मान रखें तो mgh अपॉन में वॉल्यूम हो गया। इतनी बात आई आपको समझ में। अगर हम बात करें कि दाब शीर्ष की, हमारे जो दाब शीर्ष होता है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, अगर हम प्रेशर हेड की बात करना चाहें तो हम अगर यहाँ से जो है हेड का मान निकालना चाहें, शीर्ष का मान निकालना चाहें, तो P/ρg आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने बच्चों दाब ऊर्जा शीर्ष, गतिज ऊर्जा शीर्ष और स्थितिज ऊर्जा शीर्ष के बारे में अध्ययन किया। अब हम ये कहते हैं कि हमें क्या पता लग गई, सारी टाइप की एनर्जी का मान हमें पता लग गया। तो बच्चों एक हमारा होता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। आपको पता है कि जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है, यह तो द्रव की संपूर्ण ऊर्जा होती है, इसे बोलते हैं बच्चों टोटल एनर्जी ऑफ फ्लूइड, एनर्जी
इसी को कहा जाता है एनर्जी इक्वेशन। आपसे पूछेगा पेपर में कि एनर्जी इक्वेशन के बारे में बताइए ऑब्जेक्टिव में, तो इसमें क्या होता है बच्चों, हमारे पास जो काइनेमेटिक हेड आता है प्लस पोटेंशियल हेड आता है, इसके अलावा जो दाब शीर्ष आता है, इसका मान क्या होता है बच्चों, किसी भी फ्लूइड के फ्लो के किसी भी पॉइंट पर क्या होता है बच्चों, स्थिर होता है, यानी कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। अगर हम बात करें हमारे पास काइनेमेटिक हेड क्या आया था, v²/2g, पोटेंशियल हेड कितना आया था बच्चों, h के बराबर आया था, और दाब शीर्ष का मान कितना आया था, p/ρg। तो ये क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। आपसे एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे कि एनर्जी इक्वेशन कौन सा सही है, वो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, बताना पड़ेगा। अब हम बात अगली करते हैं, हमारी बात अगर हम करते हैं तो अभी आपको हमने एनर्जी इक्वेशन के बारे में बताया। अगला जो हमारा टॉपिक है बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित होती है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित होती है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ये किस पर आधारित होती है। साथ ही साथ बच्चों बर्नौली प्रमेय में आपसे एक चीज बात का याद रखिएगा था, अभी हम आपको बर्नौली प्रमेय की कुछ एजम्पशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। बर्नौली की एजम्पशन हमसे कहती क्या है, जैसे हमारा फ्लो क्या होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए, नॉन विस्कस टाइप का होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है। इन सब के बारे में भी आपको लिखवाएंगे। अभी आप मोटा मोटा ये जानिए कि अगर हमारा कोई फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड अगर हमारा फ्लो हो रहा है और जो भी पाइप में फ्लो हो रहा है उसमें लगे घर्षण और अन्य जो बल हैं उनको अगर कंसीडर ना किया जाए तो फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है बच्चों, संरक्षित होती है, यानी कंजर्व होती है, कांस्टेंट होती है। ये बात समझ में आई। आपसे यही पूछेगा कि इसमें बर्नौली की प्रमेय के बारे में आपसे बताइए। अब हम बात करें बच्चों इनके एजम्पशन की, यानी इन्होंने क्या क्या चीज को एजम्पशन किया। तो सबसे पहली बात, हमारा जो फ्लूइड का जो फ्लो है वो कैसा होना चाहिए बच्चों, स्टेडी कंडीशन में होना चाहिए। अगला बात इन्होंने ये कही कि जो हमारा फ्लूइड है वो कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इतनी बात आई समझ में हमको। अगले इन्होंने बात ये कही थर्ड कि जो भी हमारा फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी के बारे में क्या होगा, फ्लो हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, नॉन विस्कस हमारा फ्लूइड होना चाहिए, नॉन विस्कस फ्लो होना चाहिए। फोर्थ बात इन्होंने ये कही हमसे कि जो भी हमारा फ्लूइड है उस पर जो है जो गुरुत्वीकरण जो वाटर पे उसको करने से तो क्या कहा, जी के मान होता है जो कांस्टेंट, यानी फ्लूइड पर जो फ्लो हो रहा है वो तो फ्लूइड पर ही क्या हो, जी का मान कार्य करे। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि अगर जो भी फ्लूइड का फ्लो है वो लैमिनार हो रहा है, ठीक है, टर्बुलेंट केस में क्या होता है, फ्लो के अगर टर्बुलेंट केस में होगा तो होता क्या बच्चों, फ्लो अगर हमारा टर्बुलेंट केस में होगा तो इससे हमारी ऊर्जा का क्या होती, ऊर्जा का मान कुछ ना कुछ ऊष्मा में परिवर्तित होता है। इसका मतलब जो उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कही उसमें उन्होंने फ्लूइड के टर्बुलेंट होने की बात कहीं पर भी नहीं कही। यानी अगर हम बात करें कि फ्लूइड का फ्लो अगर टर्बुलेंट होता है तो उसमें क्या होती है बच्चों, कुछ ना कुछ ऊर्जा की हानि होती है। अब हम बात करें बच्चों कि इस बर्नौली प्रमेय पर आधारित कुछ डिवाइसेस हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो उसमें आधारित आपने पहला है वेंचुरी मीटर। हमारी बर्नौली प्रमेय के आधार पर आधारित पहली डिवाइस है वेंचुरी मीटर। आज हम आपको वेंचुरी मीटर के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे और अगली जो भी डिवाइसेस हैं उनके बारे में आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताया जाएगा। तो सबसे पहली बात, आपसे ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछता है कि बर्नौली प्रमेय पर आधारित कौन सी डिवाइस नहीं है। अगर हम बात करें तो बर्नौली पर आधारित हमारे पास पहला है बच्चों वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर। दूसरा है बच्चों आर्फिस मीटर। आर्फिस मीटर। एक है बच्चों आपकी पिटाट ट्यूब। चौथा होता है बच्चों आपका फ्रंटल ट्यूब।
प्रवाह नाजल और फ्रंटल ट्यूब। बच्चों अगर हम बात करें कि फ्रंटल ट्यूब की, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये 5 डिवाइस का नाम याद रखना है कि ये किस पे है बच्चों, वेंचुरीमीटर पर आधारित है। आप जो ऑब्जेक्टिव में एक दे देगा और आपसे पूछेगा कौन किस पर आधारित नहीं है। हम बात करें बच्चों वेंचुरीमीटर, इसका काम क्या होता है। सबसे पहली बात, वेंचुरीमीटर का जो उपयोग किया जाता है उसके लिए बच्चों किया जाता है डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए इसका उपयोग करते हैं। डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए इसका क्या करते हैं बच्चों, उपयोग करते हैं। इनसे बनने वाले क्वेश्चनों में बच्चों डिस्चार्ज मेजरमेंट करते हैं, इसका फार्मूला भी है। अभी फार्मूला समझने से पहले इसके बारे में समझना होगा कि इसका शेप और साइज कैसा होता है। बच्चों वेंचुरीमीटर का आकार कुछ इस तरह होता है। यहाँ पर 2 पाइप लगे होते हैं या जिनसे हम क्या करते हैं बच्चों, हेड कैलकुलेशन करते हैं। ये बात याद रखना बच्चों कि अगर हमारा पाइप का डायमीटर d है ना, इसको बोलते हैं कन्वर्जन सेक्शन, इसको बोलते हैं डाइवर्जन सेक्शन, और ये बीच में जो एरिया होता है इसको क्या बोला जाता है बच्चों, थ्रॉट बोलते हैं। थ्रॉट मतलब कंड, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, डाइवर्जन सेक्शन होता है। ये कैसा होता है बच्चों, कन्वर्जन सेक्शन, कन्वर्जन सेक्शन होता है। इतनी बात आपको आई होप समझ में आई होगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम बात करें बच्चों, जो ये थ्रॉट है, थ्रॉट वाले हिस्से का डायमीटर कितना होता है, जो पाइप का डायमीटर है उसका 1/3 होता है। साथ ही साथ कन्वर्जन वाले सेक्शन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2.5 इंटू पाइप के डायमीटर के बराबर होती है। और इसकी जो होती है लंबाई, इसकी लंबाई होती है 7.5 डी के बराबर। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन कि किस लेंथ की, कन्वर्जन, थ्रॉट और डाइवर्जन सेक्शन में किसकी लेंथ का मान कितना होता है और कौन सी वैल्यू क्या है, कितनी होती है। अगर हम बात करें बच्चों इसके फार्मूले की, तो इसका जो फार्मूला होता है एक होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। यहाँ पर होता है बच्चों एक एरिया A1, दूसरा A2 अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू 2GH। अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये CD क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, ठीक है। इसका मान क्या होता है बच्चों, 0.97 होता है, ठीक है। H का मान यहाँ पे हेड से लेते हैं और A1 और A2 का मान जो होता है हमारे बच्चों इस थ्रॉट के अनुसार यहाँ क्या करते हैं, लेते हैं। तो आई होप आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा वेंचुरीमीटर के बारे में। कल और डिवाइसों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास के लिए थैंक यू।